Okay, ji. So today's lecture number 4. We'll talk about the deterministic quicksort, and if we have time, we're going to talk about these two sorts also. Okay, so let's move on. अच्छा, I suppose everybody remember this idea. कि हमने जब क्विक सॉर्ट किया था, ठीक है? अच्छा जी, क्विक सॉर्ट क्या था? क्विक सॉर्ट में बेसिकली द आइडिया वाज कि हाँ तो एक अरे आ रही है, ये एक P is the left index, R is the right index. इस रेंज के दरमियान में हम कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं. So what we used to do is कि अगर P लेस देन R है तो हम पार्टीशन कर देते हैं. पार्टीशन करने का मतलब बेसिकली क्या है? So ये पार्टीशन अलग क्या करता था जी, बताएं जी. ये पार्टीशन रैंडम पिवट चूज करता था उसके साथ यस, और उसके बाद सेग्रीगेट कर देता था. ठीक है, so I suppose every one of you know this. हमने ये सेग्रीगेशन के ऊपर अपना एक सवाल भी काफी ज्यादा डिटेल में किया. ठीक है, तो ये पार्टीशन हमें एग्जैक्टली अच्छी तरह पता है. ठीक है, अच्छा, ये पार्टीशन की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस है. जो मैंने आपको कराई थी वो रैंडम पार्टीशन थी. ठीक है, आप चाहें तो लेफ्ट मोस्ट भी ले सकते हैं. ठीक है, वी विल गो टू टॉक अबाउट टुडे इन डिटेल अबाउट दिस. अच्छा, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CLRS. आई वांटेड टू शो इट टू यू. हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की, जो पार्टीशन है ये क्या करता है कि ये लेफ्ट या राइट मोस्ट एलिमेंट करता है. ठीक है, और इसको एक एक्स में सेव कर लेता है. और ये वो कोड है जो बेसिकली आप देखते रहिए कि बेसिकली वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता रहता है. अगर ये लेस देन है तो एक्सचेंज करता रहता है. तो ये राइट साइड वाले जो है वो उसको लेफ्ट वाले जब तक उससे छोटे मिलते जा रहे हैं, जब तक वो आगे चलता रहता है. जैसे इसको कोई बड़ा एलिमेंट वगैरह मिलता है तो या छोटा एलिमेंट मिलता है तो बेसिकली इनको दरमियान वो एक्सचेंज कर देता है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द आइडिया. और आखिर में एक और दफा एक्सचेंज मारता है और बाद में बेसिकली ये इंडेक्स रिटर्न कर देता है. ये वो इंडेक्स होता है जिसकी जगह पर बेसिकली वो एलिमेंट आ चुका हुआ है. ठीक है, you can try run this algo. Please try run this algo because हो सकता है कि बाकी सारी क्लास वालों ने ये किया हो, तो you should look at it. ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद क्या है कि बेसिकली जो पार्टीशन इंडेक्स हमें रिटर्न होता है कि इससे लेफ्ट वाले इधर हो चुके हैं, राइट वाले इधर हो चुके हैं, हम उसकी बेस पे क्या कर देते हैं, हम क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल करते हैं. P से लेकर कहां तक का? पार्टीशन से पहले तक था. और फिर पार्टीशन इंडेक्स जो हमने रिटर्न उसने किया है उसे Q+1 से शुरू करते हैं और R तक जाते हैं. डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है ना? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम. थोड़ा सा इसकी डिटेल में बात करते हैं, और वो ये है कि माय क्वेश्चन इज व्हाट्स द वर्स्ट केस ऑफ दिस एल्गो एंड व्हाट्स द बेस्ट केस ऑफ दिस एल्गो. What could be the best case scenario and what could be the worst case scenario for this quicksort? जी बताएं. बेस्ट केस में वैल्यू मिड से उठाएंगे, मतलब जो उससे कम वाले हैं वो लेफ्ट पे और ज्यादा वाले राइट पे, और वो मिड में हो. खामोश. अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है. बेस्ट केस तो ये हो गया. बेस्ट केस ये है कि बिल्कुल. हाँ बताएं, हम बताएं. वर्स्ट केस क्या है? पहले सॉर्टेड है. यस, वो पहले ही सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. ठीक है, हमने असेंडिंग में करना था और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. तो दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो. और अगर आप इसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस की रिकरेंस बनाएं तो वो क्या बनेगी, बताएं जी. तो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने दोनों की रिकरेंस बनानी हो तो ये मेरी बेस्ट केस की मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे वर्स्ट केस की भी मुझे रिकरेंस बना के दिखाएं, तो क्या रिकरेंस बनेगी? सर बेस्ट की तो मर्ज सॉर्ट वाली होगी. एग्जैक्टली, बेस्ट की एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट वाली होगी. व्हाई? बिकॉज मिडल से वो पार्टीशन करेगा, n/2 की 2 कॉल्स चली जाएंगी और पार्टीशन करने में O of n सोर्स हो रहा है. तो दैट इज बेसिकली, अगर मैं बस बेस्ट केस की बात करूं तो बेसिकली 2 टाइम्स t, और ये क्या हो जाएगा n/2. ठीक है, n/2, और प्लस ये पार्टीशन करने में कितना सर्फ हुआ है, ठीक है, उसको O of n टाइम लगता है. सो लेट मी कॉल दिस n. सो दिस इज बेसिकली रिकरेंस ऑफ मर्ज सॉर्ट. वर्स्ट केस में क्या होगा? आ जाए जी मेरे साथ. वर्स्ट केस में क्या होगा बताएं जी.
पार्टीशन किया मैंने, विच मीन्स n मेरा टाइम लग गया, बट उसकी वजह से क्या हुआ, एक मेरी कॉल जो होगी वो क्या जाएगी, वो जीरो, एक मेरी कॉल जाएगी n-1 की, और दूसरी जो कॉल जाएगी वो बेसिकली किसी काम की कॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली पहले ही जीरो साइज की होगी और उसमें कोई वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज द रिकरेंस, और आई नो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस रिकरेंस, है ना। ये तो मास्टर थ्योरम का पहला केस बनता है, जो बेस्ट केस है। ये बनता है अरिथमेटिक सीरीज, क्योंकि पहली दफा n आएगी, फिर n-1 आएगी, फिर n-2 होगी, फिर n-3 होगी, and that we know is basically, so my question was how to formulate the recurrence, and here is the recurrence. ठीक है, तो एक बेसिकली जीरो की कॉल जा रही है जो कि जीरो के बराबर है, और 1 के बराबर है, और बेसिकली ये है जो बेसिकली n-1 की कॉस्ट है। we know this is going to lead us to n square, and this we कॉल किस तरह जा रही है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। दोबारा बताएं, सवाल बताएं, क्यों नहीं आया? दूसरी जीरो वाली कॉल किस तरह जा रही है? बेसिकली इसको ये कॉल तो करनी पड़ेगी ना, इसको ये वाली कॉल तो करनी पड़ेगी, वो दोबारा अंदर जाएगा और अंदर इफ नहीं चलेगा, तो वो जीरो यानी पार्टीशन में उसने उसको मिडल यानी उसको जो पार्टीशन एलिमेंट मिला है वो लेफ्ट मोस्ट है, तो उसने फिर भी लेफ्ट की कॉल करनी है, लेकिन वो लेफ्ट की कॉल जो है वो एक यूजलेस कॉल होगी। क्यों? क्योंकि आर जो है वो पी से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली ये कॉल वो जरूर करेगा, although कि वो कॉल किसी काम की नहीं है, सो दैट्स अ यूजलेस कॉल। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है, so basically this is basically this, and this we know is arithmetic series, which we know is O of n square. So quicksort can lead to n square. ठीक है, can lead to n square, but this is a very 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 highly improbable event. ठीक है, and I will going to show you. ठीक है, all right जी। तो अच्छा, आप जो मैं एक आपको मजेदार बात बताने लगा हूं, और then that's a hopeful thing, और वो होपफुल थिंग क्या है? वो कहता है कि बेसिकली अगर मेरा क्विक शॉट, बेस्ट केस तो ये है कि वो मिडल से पार्टीशन कर दे, यार ये किसी का लाउड स्पीकर चल रहा है, माइक चल रहा है, अच्छा जी, बेस्ट केस तो ये है कि वो मिडल से पार्टीशन कर दे, बेस्ट केस तो ये है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, और वो ये सवाल ये है कि बेसिकली व्हाट इफ कि मैं एग्जैक्ट मिडल से ना करूं, एग्जैक्ट मिडल से ना करूं का मतलब बेसिकली क्या है? व्हाट इफ कि मैं ये पार्टीशन करूं, तो ये पार्टीशन क्या कह रही है मुझे बताओ। बेसिकली ये सेंटेंस पढ़ने को मैं कह रहा हूं तुम्हें, 90 और 10%। यस, 90% एक तरफ हो जाए और 10% एक तरफ हो जाए। ये समझ में आ रही बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। अब मैं आपको प्रूफ करके दूंगा बेसिकली इसकी भी रिकरेंस, अगर ये भी अगर प्रॉब्लम आ जाए ना, तो भी क्विक शॉट n log n में सॉल्व करेगा इसको। कैसे? लुक एट दिस। सो हियर इज अगर मैं इसका रिकरेंस ट्री बनाऊं तो कैसा बनेगा? तो बेसिकली इससे कितनी ब्रांचें निकलेगी? बेसिकली दो ब्रांचें निकलेंगी, एक में ये 90% की कॉल जा रही होगी और एक में 10% की कॉल जा रही होगी। सो बेसिकली इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा 90% ऑफ, ये 90% इसमें जा रहा है, ठीक है, और 10% इसमें जा रहा है। ठीक है, 10% का बेसिकली मतलब क्या है कि n/10, और इसका मतलब क्या है 9n/10। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ऑलराइट जी। सो इसका अगर मैं रिकरेंस ट्री बनाऊं तो बेसिकली ये बनता है। प्लीज लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। बेसिकली ये n की कॉल है, इसमें पार्टीशन के लिए cn टाइम लगा, ठीक है, और इसने 1/10 की कॉल इधर दे दी और 9n/10 की कॉल इधर दे दी। ठीक है, 9n/10 को कॉल दे दी। बाद में 9n/10 कितना होता है? 9n/10 होता है n/10/9। ठीक है, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूं।
ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे बेस का पता लग जाए कि ये किस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। ये बात सुनाई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ लेवल्स कितने नीचे जाएगा वो। एक्चुअली आपको दो रेंज बतानी पड़ेंगी कि एट लीस्ट इतने रेंज में नीचे जाएगा, इतने लेवल नीचे जाएगा, और एट मैक्स इतने लेवल नीचे जाएगा। बताएं जी। log base 9n 9 नहीं, और 9 नहीं, ये 10/9 यस, मैक्सिमम लॉग बेस 10/9 n जाएगा, n जाएगा, क्योंकि 10/9 बड़ा छोटा नंबर होता है, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये जो स्क्यू लेवल है वो बेसिकली लॉग बेस 10/9 होगा। और जो सबसे जल्दी खत्म हो जाएगी ब्रांच वो ये वाली ब्रांच है, वो ये वाली ब्रांच। डज इट मेक सेंस? और जो ये ब्रांच होगी, ठीक है, और अगर मैं इसका इरेजर उठाता हूँ और यहाँ पे ये देता हूँ, हाँ जी, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये वाली जो ब्रांच है वो सबसे पहले खत्म होगी, ठीक है, जो बेसिकली किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। और सबसे देर में खत्म जो होगी वो ये वाली ब्रांच है, क्योंकि 90% पोर्शन इधर जा रहा है। और ये कितने लेवल हैं वो बेसिकली ये है। डज इट मेक सेंस? सर दूसरी हाइट log base 10 है। लॉग बेस 10/9 है। नहीं, एक तो log base 10/9 है और दूसरी कौन सी? ये दूसरी ये तो दूसरी साइड है जो कि हमेशा 10, जो कि इसमें 1/10 पोर्शन जाता है, 1/10 जाता है, वो लॉग बेस 10 आ जाएगी। और दूसरे में कितना जाता है, वो 90% जाता है, 90, जो कि बेसिकली अगर तुम देखो तो वो 10/9 रेशो बनती है, ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हम कह देंगे कि ये इतना पोर्शन रह गया बाकी, ठीक है। तो लॉग बेस 10/9 एंड लेवल नीचे जाएगा। अच्छा, हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है? अगर मैं इस लेवल पे लेयर पे वो देखूं, कॉस्ट देखूं, तो कॉस्ट कितनी है ये बताएं मुझे। हाँ जी बताएं। n हाँ n आ रही। यस, क्यों? क्योंकि इस लेयर पे जो कॉस्ट आनी है वो आनी है 1/10n प्लस 9/10n। ये कितना होगा? वो दोबारा cn के बराबर होगा। डज इट मेक सेंस? क्योंकि हर लेयर पे कॉस्ट तो cn ही रहनी है, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1/10n प्लस, और ये क्या आ जाएगा? हाँ जी बताएं, प्लस 9/10n दैट इज इक्वल टू cn अगेन। डज इट मेक सेंस? क्योंकि c यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, c यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, और c यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और c को मैं कॉमन निकाल सकता हूं बाहर। तो वो बेसिकली c कॉमन निकल आया, n भी कॉमन निकल आया, 9/10 प्लस 1/10 इज बेसिकली 10/10 दैट इज इक्वल टू अगेन 1। डज इट मेक सेंस? इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आएगी जी बताएं? वही cn सब में से कॉमन निकल आया, 1/100 प्लस 9/100 इज इक्वल टू 10/100, और 9/100 प्लस 81/100 is 90/100. So 100/100 आंसर आ, that is again how much cn, के 1 into cn के बराबर आ गया। So हर लेयर पे जो कॉस्ट होगी वो cn होगी, और कितने लेवल इसने नीचे जाना है, ओमेगा ऑफ दिस and o of this. So my overall complexity will be equal to how much? So my overall complexity will be equal to, हाँ जी बताएं जी, can you tell me in O and big O again? So n O log of, n yes, theta of n log n, लेकिन O of हो जाएगी n, how much? n log की कौन सी बेस? सर जो 1 point something वाली है। शाबाश, ये बेसिकली 10/9 वाली है, ठीक है, 10/9n। सर o में बेस लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो ना लिखो। और ओमेगा ऑफ कितनी बनेगी? ओमेगा ऑफ बनेगी n log base 10 log base 10n, ठीक है। और अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस log को उड़ा भी सकता हूं, बिकॉज दिस इज बेसिकली हाउ मच, दिस इज बेसिकली थीटा ऑफ n log n। डज इट मेक सेंस? दिस इंप्लाइज थीटा ऑफ हाउ मच? n log n। Does it make sense?
Does it make sense? Yes, sir. ठीक है, so these both things So, imply. हाँ जी बताएं जी, मेरा बात क्वेश्चन बताएं। ये है कि अब आपने इसकी 90 और 10 की डिवीजन की है तो n log n ही आंसर आया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोपोर्शन कितनी स्क्यूड हो जाए कि हमारा केस n स्क्वायर की हाय तरफ हाय skew हाय हो हाय, जाएगा। एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन। अच्छा मैं अब आपको मजेदार बात बताऊं, ये स्वाद ने सवाल किया, बहुत खूबसूरत सवाल है। लेट मी इरेज दिस जो मैंने यहाँ पे गन मचाया, ठीक है। अच्छा जी मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ कि मैं ये जो स्क्यूड लेवल है, ये मेरा स्क्यूड लेवल 9n/10 का ना होता, व्हाट इफ कि मैं इसको चेंज करता हूं और मैं कहता हूं यहां पर मेरा आ जाए, लेट से ये एक तरफ तो 8n हो, सो यहां पर 8 हो, और यहां पर n/10 ना हो बल्कि n बाय कितना हो जाएगा बेटा, 2n/10 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना, डू यू एग्री? ये 2n/10 हो जाएगा, यस ठीक है ना, क्योंकि 80% एक तरफ जा रहा है, 20% एक तरफ जाएगा। डू यू एग्री? हाँ जी, आप मुझे बता Yes. सकते हैं कि लॉ का कितना लेवल आएगा? हाँ जी बताएं। सर अगर 90-10 पे n log n आ रही है तो 80-20 पे तो ऑब्वियसली n log n नहीं आनी चाहिए। डू यू एग्री फहद? डू यू एग्री विद जी सर, कशमाल? उस पे भी यस आंसर मेरा सेम ही आएगा। n log एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली ठीक है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं अगर 70 और 30 भी एक तरफ कर दूं तब भी ये n log n नहीं आएगा। 50-50 कर दूं यानी n/2 एक तरफ कर दूं तो भी मेरा n log n नहीं आएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? केस था, वो तो हमने वो तो बेस्ट देख केस लिया बन था गया, हमने। वो तो बेस्ट केस बन गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली जब भी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो कि फ्रैक्शन जी एक तरफ जा रही है और फ्रैक्शन एक तरफ जा रही है, यानी n के प्रोपोर्शन में अगर बात आ जाए तो बेसिकली ये हमेशा n log n में चलेगा। ये बात समझ आ गई? हाँ, अगर 98% और अगर 2% हो तो भी लॉ की बेस एक की हो जाएगी। लॉ की बेस वो कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, और एक में 100/98 हो जाएगा, विच इज अगेन लॉग। ठीक है, वो थोड़ा लॉग का फैक्टर बड़ा है लेकिन है लॉग ही। ये बात सुनाई? हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने लगा हूं, कि अगर मेरा क्या हो जाए कि अगर फ्रैक्शन ना हटे बल्कि कांस्टेंट इधर मूव हो जाए, यानी कि मेरे पास रिकर्स ऐसे बन जाए कि एक तरफ तो मेरा जा रहा है t, यहां पर हो जाए n-100। अब ये फ्रैक्शन नहीं है, अब ये क्या है, और एक तरफ लेट से 99, क्योंकि एक एलिमेंट तो माइनस हो जाता है ना, एक तो अपनी जगह पे रहता है, और एक तरफ मैं 99 भेज देता हूं और प्लस cn कॉस्ट आ जाती है। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये वो काम नहीं है, अब ये फ्रैक्शन नहीं रहा, क्योंकि जब n की वैल्यू बिलियन हो जाएगी तो ये फिर भी 100 एक तरफ कर रहा होगा, 99 एक तरफ कर रहा होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो t99 है, ये तो कोई O(1) नहीं है ना। So basically this will become how much? This will become a recurrence of Tn is equal to Tn minus 100 plus Cn, और ये हमें सॉल्व करनी आती है। याद है हमने ये अगर मैं आपको ये कह दूं, सुनने बात गौर से जी, अगर मैं ये आपको याद हो, फॉर लूप इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to let's say n, और यहां मैं कर देता हूं I प्लस इक्वल टू 100। हाँ जी बताएं, ये लूप कितना चलेगा? n/100 n/100 दफा। और अगर मैं यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 करता हूँ और j इज लेस देन और इक्वल टू i करता हूँ, तो यहाँ पे j प्लस प्लस कर देता हूँ। हाँ जी, ये दफा वाला लूप कहाँ तक चलेगा? n/100 टाइम्स, हाँ जी बताएं। बताओ शाबाश बेटा। इसको अगर मैं लिखना शुरू करूं तो ये क्या बनेगा? पहली दफा 1, सर ये
n स्क्वायर बाय 100 बनेगा। ये बेसिकली n स्क्वायर बाय 100 या उससे थोड़ा 100 भी थोड़ा वो हो जाएगा। बेसिकली ये अभी भी सेट O ऑफ n स्क्वायर ही बनेगा। समझ आई? बेसिकली अगर फ्रैक्शन रिमूव ना हो रही हो बल्कि कांस्टेंट रिमूव हो रहा हो तो फिर ये n स्क्वायर की तरफ ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक कांस्टेंट निकल रहा है और कांस्टेंट के अलावा जो चीज बन रही हो वो बेसिकली अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, जब इस तरह का केस हो रहा हो तो फिर वो बेसिकली ज्योमेट्रिकली काइंड ऑफ रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ लेवल्स जो हो जाएंगे वो log n हो जाएंगे। इसमें मेरे नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे अगर मैं निकालूं तो? इस केस में कितनी दफा ये लूप चल रहा है ना? कितनी दफा ये लूप चल रहा है? इस लूप को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैं n से शुरू करूं, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दूं और यहां माइनस इक्वल टू 100 कर दूं। ये एक ही बात है ना? और हमें पता है ये कितनी दफा चलता है, n ओवर 100 दफा चलता है। तो उसका मतलब ये जो डेप्थ है ये कितनी होगी? ये डेप्थ कितनी होगी बेटा? सर ये किधर लिख रहे हैं सर, कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद नेट स्लो है। अगर मेरी ये tn इज इक्वल टू ये चीज हो तो मेरी डेप्थ कितनी होगी मुझे बताएं, मेरा ये सवाल है। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो इसकी डेप्थ कितनी होगी ये सवाल है मेरा। इसकी n नहीं होगी, n डिवाइडेड बाय 100। n डिवाइडेड बाय 100 होगी, n डिवाइडेड बाय 100 होगी। जिस तरह ये लूप किया है, ये लूप में अगर मैं माइनस इक्वल टू 100 करूं तो बेसिकली मेरी कितनी दफा नीचे जाएगा? ये n ओवर 100 दफा नीचे जाएगा। डज इट मेक सेंस? और फिर बाकी आप प्रूव कर सकते हैं, इसकी ओमेगा या o लेके प्रूव कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली याद रखें कि चाहे 98% एक तरफ चला जाए, 2% एक तरफ चला जाए, लेकिन परसेंट होना चाहिए। परसेंट का मतलब यह है कि अगर n की वैल्यू में बहुत लार्ज ले लूंगा तो फ्रैक्शन इधर जाएगा और फ्रैक्शन इधर जाएगा, तो ये हमेशा n log n ही रहेगी। फहद, ये सवाल समझ में आया तुम्हें? तुमने बहुत आला सवाल किया था and I hope you understand the repercussion of that question as well. जी सर। शाबाश। चलें जी आगे चलते हैं। अब मैं आपको मजे की बात करता हूं और वो ये कि देयर यूजुअली जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना क्विक सॉर्ट की, उसमें ना रैंडमाइज्ड पार्टीशन किया जाता है और ये हमें पहले पता है। वी ऑलरेडी डिड दैट इन क्लास। रैंडमाइज्ड पार्टीशन का मतलब ये है P से लेकर R तक के दरमियान में कोई रैंडम इंडेक्स बनाता है, लेता है और उसकी बेस पे पार्टीशन कर देता है। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट जी। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, अच्छा, रैंडमाइज पार्टीशन के ऊपर हमने इसका एक एनालिसिस भी किया था कि रैंडमाइज पार्टीशन करते हुए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं। इसका अगर हम देखें तो वो हमने एक एनालिसिस किया था कि अगर 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इंटरनल जो 50% है उसके अंदर वो लाई करेगा, और उसके थ्रू हमने बेसिकली क्या किया था, हमने बेसिकली कहा था कि अगर मेरे पास ये मैं अरे बनाऊं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इस पोर्शन में मेरी रिकरेंस जाएगी 50% के। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं और मैं लिखूं ये लेट्स से 25% इस तरफ है, 25% इस पोर्शन में है और 25% ही इसी पोर्शन में। ठीक है, तो और इधर कितना पोर्शन होगा? ऑफ कोर्स 50% होगा। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं बेसिकली कि अगर मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैंने कोई भी जो रैंडम इंडेक्स लिया वो इधर लाई करता है। हाँ जी बताएं, वो इस पोर्शन में लाई करेगा, यानी सॉर्टेड ऑर्डर में इस पोर्शन में लाई करेगा। 1/2 प्रोबेबिलिटी है। 1/2 प्रोबेबिलिटी की कोई चीज हो किसी को ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 2 दफा, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, जैसे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो मैं अगर 2 दफा कॉइन टॉस करूं तो बेसिकली 1 दफा हेड आ जाएगा, ये मतलब होता है इसका। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जो कि 1/2 है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसमें भी बाय द वे जितना वो 50% के करीब हो जाएगा उतना तो वो अच्छा है।
ये सारे पार्टीशन, ये सारे के सारे जो पिवट हैं ये अच्छे हैं, और इन सारों में सबसे बुरा कौन सा है? कशमाल आप बताएं। ये सारे के सारे पिवट अच्छे हैं, इनमें सबसे बुरा पिवट कौन सा है? ये वाला या ये वाला? 25% वाला जो है। 25% इधर वाला है, 25% इधर वाला। अगर मैं इनमें से भी कोई ले लूं तो मेरी रिकरेंस ये बनेगी, ये देखें जी, Tn इज इक्वल टू, हाँ जी बता सकते हैं क्या रिकरेंस बनेगी? बड़ी खूबसूरत रिकरेंस बनेगी, हाँ जी बताएं। 25% एक तरफ, यानी कि n बाय 4, नहीं 3/4, शाबाश। एक n बाय 4 हो जाएगी, और एक जो बनेगी वो कितनी बनेगी? वो 3/4 n बनेगी। और ओहो, मुझे इरेजर लेना पड़ेगा। इरेजर जी। सो 3/4 और यहाँ पे बन जाएगा n, और इस लेयर पे, हर लेयर पे जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है Cn, ठीक है। और इसको भी अगर मैं एवेलुएट करूं तो बेसिकली जो रिकरेंस बनेगी, इसको मैं इसका रिकरेंस ट्री बनाऊं तो हमें पता है जब 90% और 10% का n log n आ गया था, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका भी n log n आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स द पावर ऑफ रैंडमाइज्ड पार्टीशन, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया टू यूज रैंडमाइज्ड पार्टीशन, ठीक है। ऑलराइट जी, आज लेकिन जो हम बात करेंगे वो ये होगी, ठीक है, रैंडमाइज्ड पार्टीशन की जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n आ रही है। इसे कहते हैं कि रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट की, या इसे कहते हैं इसकी एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, AVG कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कितनी है? n log n है, ठीक है। तो क्विकसॉर्ट की बारे में मशहूर एक सवाल किया जाता है कि भाई कि क्विकसॉर्ट की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वो भी n log n ही है, ठीक है। और उसका प्रूफ बेसिकली ये है जो अभी हमने दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो मिडिल में लाई करेगा, उसकी रिकरेंस ये बनेगी, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी n log n आएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। सवाल ये, कैन वी मेक क्विकसॉर्ट क्या एग्जैक्टली इन n? सवाल सुनना है? दोबारा करिए। यस सर। Can we make a deterministic quicksort? भाई जो भी है तो ये प्रोबेबिलिटी ना, यानी कभी ना कभी ये फेल हो सकता है, आई एग्री, हो सकता है, अल्बत्ता इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सवाल ये है कि कैन वी मेक ए डिटरमिनिस्टिक क्विकसॉर्ट? n log n टाइम। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये होता है नो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व, यानी मुझे एग्जैक्ट चाहिए, n log n में सॉल्व होना चाहिए इसको, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे n log n में आंसर चाहिए, और मुझे कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। बेसिकली क्विकसॉर्ट का अगर आप सीआरएस की बुक पढ़े ना, तो उसने कोई 2-3 पेज, 1-2 पेजेस का प्रूफ दिया हुआ है कि ये रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट का, मैंने तो बड़ा आसानी से बता दिया ना तुम्हें, उसका ये इसका शॉर्ट प्रूफ है। जो उसका बड़ा प्रूफ है ना, जो उसकी रैंडमाइज्ड एनालिसिस करता है, वो अच्छी भली दे, उसका मजेदार किस्म की इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। यू शुड रीड इट फ्रॉम सीआरएस। सरफराज, हम जैसे ऑफ n में मिन या मैक्स निकालते हैं, अगर उस तरह किसी तरह ऑफ n में मिड निकाल ले तो तब हमारी खूबसूरत बात, सबको समझ में आई है कि क्या बात की है कशमाल ने। कशमाल कह रहा है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, सवाल ये, क्या मैं अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तो मेरा कुछ शॉर्ट बन जाएगा। क्या बोला? क्या हम जिस तरह मिनिमम और मैक्सिमम हम O of n में निकाल सकते हैं, क्या हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? ये वाला, और ये एक जनरल प्रॉब्लम है, और जनरल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि मुझे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ला दो इन एन अरे, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब अगर हमें ये एल्गोरिथम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा डिटरमिनिस्टिक क्विकसॉर्ट बन गया। क्यों? और बाय द वे, इट हैज टू बी टू रन इन O of n टाइम, डू नॉट फॉरगेट दैट, it has to run in O of n time. Everybody understand कि अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं
क्या कि अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लीनियर टाइम में सॉल्व कर लें, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन लीनियर टाइम में सॉल्व कर लें, लीनियर टाइम का मतलब है ऑफ एन टाइम, तो इसका मतलब है हम इसी एल्गोरिथम को कहेंगे कि k की वैल्यू n/2 पुट करेंगे और हम कहेंगे यार हमें मिडल ला दो। वो जो भी मिडल है हमें ला के देगा, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हाँ जी क्विक क्या सॉर्ट करें, अप्लाई कर देंगे, हम उसके हम पार्टीशन ये वहां से कर देंगे। एग्जैक्टली हमने जो रैंडमाइज पार्टीशन में हम ये सेलेक्ट करते हैं ना, जो मिडल इंडेक्स रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जो पार्टीशन एलिमेंट हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, वो हम बेसिकली कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम एल्गो यूज करेंगे कौन सा वाला, ये वाला जो हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बना के देगा। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। यस सर। चैलेंज का पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही था। जी जी जी, वो अब बात करते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ला के देना इन लीनियर टाइम, ठीक है, ऑल राइट जी। और अगले जो लेक्चर रिमेनिंग रह गया उसमें बेसिकली आई विल गोइंग टू शो यू कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीनियर टाइम में कैसे ला के देते हैं, ठीक है। हाय हाय हाय, इतना कोई खूबसूरत आइडिया है, यू विल बी अमेज्ड टुडे कि ये एल्गोरिथम कितनी खूबसूरत चीजें हैं। ये सारी की सारी कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस है ना, ये एल्गो के बारे में, एल्गो में के सामने कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई आई सो लव इट। अच्छा जी, आइडिया क्या है, सो लुक एट दिस जी। वो कहता है बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं ना n/5 सो मेरे पास n साइज की अरे आई है, तो इनपुट में मेरे पास क्या मिला हुआ है, मुझे एक अरे मिली हुई है, मैं ना 5 साइज के ग्रुप्स बनाता हूं। कितने ग्रुप्स बनेंगे बताएं जी, बताएं मेरे पास कितने ग्रुप्स बनेंगे, n/5 n/5 4/5। अगर मैं 5 के ग्रुप बनाता हूं, अगर मैं 5 के छोटे छोटे चंक्स बनाता हूं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, n/5 ग्रुप्स बनेंगे। यस n/5 ग्रुप बनेंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस कि अगर मैं 5 साइज के ग्रुप्स बनाऊं तो n/5 ग्रुप्स बनेंगे, अगर मैं 10 के ग्रुप बनाता तो क्या बनता, n/10 n/10 ग्रुप्स बन जाते। कोई एतराज तो नहीं है किसी को, हेलो, किसी को एतराज तो नहीं है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, द आइडिया सेज कि बेसिकली एक काम करें, 5 के ग्रुप बनाएं, सबको सॉर्ट कर दें, यानी 5 एलिमेंट सॉर्ट कर दें। अच्छा, और सॉर्ट करें यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, तो कोई भी ऐसा सॉर्ट ले लें जो कि n² वाला ही क्यों ना हो। बाय द वे, छोटी इनपुट्स के ऊपर ना यूजुअली जो सॉर्ट सबसे अच्छा चलता है वो इंसर्शन सॉर्ट होता है, क्योंकि ना तो उसमें रिकर्जन इन्वॉल्व है, क्विक सॉर्ट वगैरह जब में ना वो इन्वॉल्व है, इंसर्शन सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट एक बस इन प्लेस होता है और कैशे वाइज काफी अच्छा होता है, सो इट्स यूजुअली कंसीडर्ड कि इंसर्शन सॉर्ट को यूज करना चाहिए, छोटी वैल्यूज के लिए तो हमेशा इंसर्शन सॉर्ट यूज करना चाहिए। तो बाय द वे, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n² हो सकती है, ठीक है। अब 5 एलिमेंट हैं और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, सो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट को सॉर्ट करने में मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, 5²। और कितने ग्रुप्स हैं, n/5 ग्रुप्स हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये काम करने में मुझे कितना टाइम लगा, 5n टाइम लगा। क्यों, क्योंकि ये 5 से ये 5 कट गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, तो मेरे पास 5n आ गया। अच्छा, मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, इस काम से क्या हुआ है, मैंने 5 के ग्रुप्स बनाए, उनको मैंने इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताएं, इन 5 के ग्रुप्स में से अगर मैं मीडियन निकालना चाहूं तो मीडियन होता है मिडल एलिमेंट, सॉर्टेड ऑर्डर में मिडल एलिमेंट। मुझे ये बताओ कि इन 5 एलिमेंट्स का मिडल एलिमेंट कहां पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे, यहां पर सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी 0 1 2 इसमें पड़ा हुआ है।
और इनका भी यहां पड़ा हुआ है, इनका भी यहां पड़ा हुआ है, इनका भी यहां पड़ा हुआ है। ये बात सुना? अब एक बात सुने गौर से मेरी बात सुने। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, मैंने निकालना था क्या? मीडियन। क्या निकालना था? क्योंकि मैंने तो ओवरऑल मिडल लेके आना है ना एलिमेंट। बेटा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि क्या मैं करने जा रहा हूं? बेसिकली मैंने निकालना था ओवरऑल मीडियन, जो हमें कशमाल ने कहा है कि बेसिकली हम केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, केथ को चलो भूल जाते हैं फिलहाल, हम कह रहे हैं कि मैंने मिडल एलिमेंट निकालना है। कौन सा एलिमेंट निकालना है? एग्जैक्ट मिडल एलिमेंट निकालना है ना? यही हमारा ओवरऑल टारगेट है ना, कि हमने मिडल एलिमेंट निकालना है। तो मुझे बताएं कि मैं मिडल एलिमेंट अगर मैं निकालने को कहता हूं तो मिडल एलिमेंट जो है वो बेसिकली मैं कैसे निकालूंगा? कि मैं कहता हूं कि मैं अब इन सारे एलिमेंट्स को पकड़ता हूं। ये कितने एलिमेंट्स होंगे? n/5। ये होंगे n/5 एलिमेंट्स। ये होंगे n/5 एलिमेंट्स। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? मैं इन सारे मीडियंस को पकड़ लेता हूं, जो इन 5 एलिमेंट्स का जो मिडल है ना, उसे पकड़ लेता हूं। ठीक है, और इनके मिडल एलिमेंट्स पकड़ लेता हूं। तो n/5 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप में से एक मिडल एलिमेंट निकलेगा। ठीक है, अब सुनो बात गौर से। हाँ जी, ये बताएं, टोटल मैंने मिडल एलिमेंट निकालना था ओवरऑल में से, लेकिन मुझे अब मिडल एलिमेंट निकालना है किस में से? n/5 में से। अच्छा, ये क्योंकि प्रॉब्लम साइज छोटा हो गया है, तो ये मुझे कौन लाके दे देगा? बाबा जी। हाँ जी, ये इसका एग्जैक्ट मिडल जो है वो मुझे बाबा जी ला देंगे। क्यों बाबा जी ला देंगे? क्योंकि दैट्स हाउ रिकरेंस वर्क। रिकर्जन वर्क कैसे करती है? छोटा प्रॉब्लम जो है वो रिकर्जन ला देगी। अच्छा, आप सुने बात, ये मुझे जो एग्जैक्ट मीडियन मिल गया है वो लेट्स से ये मिल गया। ठीक है, इन सब को मैं सॉर्ट करता हूं, जो भी, आई डोंट केयर कि वो सॉर्ट होते हैं नहीं होते, लेकिन मैं कह रहा हूं इनमें से जो मिडल, इसका इन सारे एलिमेंट्स में जो मिडल एलिमेंट बनता है वो ये बनता है। ये देखिए ये एग्जांपल बनाता हूं। बेसिकली मैंने क्या किया, ये मेरे पास अरे मिली हुई थी। इस अरे को हमने क्या किया, n/5 ग्रुप में डिवाइड किया, तो सॉर्ट किया। तो बेसिकली ये मैंने 5 के ग्रुप बना दिए। देखिए जी, पहले 5 एलिमेंट पकड़े, ये देखिए जी, ये पहले 5 एलिमेंट पकड़े, और ये देखिए ये यहाँ पे मौजूद है आपके सामने, और इनको सॉर्ट कर दिया। फिर मैंने अगले 5 एलिमेंट पकड़े यहां तक, और इनको मैंने सॉर्ट कर दिया। ऐसे ही है। फिर मैंने अगले 5 एलिमेंट पकड़े और उनको भी सॉर्ट कर दिया। डू यू अग्री? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ठीक है, डू यू ऑल अग्री विद दिस कि अभी तक जो हमने काम किया? अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है? हमने बेसिकली क्या किया, हमने कहा कि इसका ये जो हमने मिडल एलिमेंट निकाले हैं, ये देखो, ये इनमें से इसका मिडल एलिमेंट निकाले। बताओ, मुझे बताओ, 5, 25, 15, 30 और 50, इसका मिडल एलिमेंट कौन सा बनता है? 15 15 तो नहीं बनता, इसको सॉर्ट करो। 25 सॉर्ट। हाँ, पहले सॉर्ट करो ना। 5 बनेगा, फिर 15 बनेगा, 25 पे फिर बनेगा। 25 बनेगा, और फिर 30 बनेगा, और फिर 50 बनेगा। डू यू एग्री? तो इन एलिमेंट्स को अगर मैं देखूं तो इसमें मिडल एलिमेंट कौन सा है? 25 है। तो बेसिकली ये वो एलिमेंट है जो मैं रिकर्जन ला के देगी। ऐसे है। अच्छा, अब एक तो बात, फिर ये n/5 ग्रुप्स हैं, तो हम इन n/5 ग्रुप्स को वापस मर्ज कर दें। नहीं मर्ज अभी सॉर्टेड अभी अरेज अभी में। अभी अभी कोई बात नहीं कर रहे, अभी कोई बात नहीं। हमें सिर्फ मिडल एलिमेंट निकालना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, अब मैं मिडल एलिमेंट निकालता हूं। ये मिडल एलिमेंट मुझे किसने ला के दिया? बाबा जी ने ला के दिया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो मिडल एलिमेंट है, ये क्या मुझे श्योर है कि ये इस पूरी की पूरी अरे का मिडल एलिमेंट होगा? नो सर। ये कौन बोला है? अरे का पता होगा, पर
पूरी मैट्रिक्स का नहीं पता होगा कि मिडिल है कि नहीं है। कौन सी अरे का? 2D अरे का। नहीं, क्या बात कर रहे हो? से 2D अरे का? हमें 2D नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत बोला तुमने। ये जो 25 हमने निकाला है, ये किसका मिडिल एलिमेंट है? सिर्फ इस अरे का, सिर्फ इस येलो वाली हाईलाइटेड अरे का। यस सर। क्या ये पूरी 2 डायमेंशनल अरे का मिडिल एलिमेंट है? नो सर, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन एक बात बड़ी कंफर्म है कि ये जो मैंने एलिमेंट निकाला है, ये कितनों से बड़ा होगा, ये बताएं। हाँ जी बताएं, कितनों से बड़ा होगा? हाँ जी, इससे बड़ा होगा। और बताएं, इससे बड़ा होगा? बताओ बताओ बताओ, आगे बताओ। और किससे बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा, ऐसी है ना? हाँ जी। किससे ये हमेशा छोटा होगा, बताएं मुझे। सर जितनी भी वैल्यूज टॉप पे हैं उन सबसे छोटा होगा और जितनी भी वैल्यूज नीचे उन सबसे बड़ा होगा। शाप नहीं 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 नहीं, देखो बात सुने। जो वो इस अरे के वो एलिमेंट जो इससे बड़े हैं, जो कि 30 और 50 हैं, इनकी जो इससे जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, उनसे ये हमेशा छोटा होगा, और इन सब से भी ये छोटा होगा, है ना? अच्छा, किसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है? किस चीज के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है? जो इसके अलाइंड है, यानी जो इसके लेफ्ट और राइट पे है। मुझे बताओ, क्या मैं इनके बारे में कुछ कह सकता हूं? क्या मैं इनके बारे में कुछ कह सकता हूं? ये इसके बारे में नो सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूं? हाँ, इसके बारे में मुझे कंफर्म पता है, ये बच्चे क्या होंगे, ये इससे बड़े होंगे। ठीक है। क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूं? नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूं? नहीं। नहीं कह सकता। क्या मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूं? नहीं कह सकता। ये बात समझ? ये आप किस बेस पे कह रहे हैं? पांचों अरेज तो इंडिपेंडेंट है, वो तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है ऊपर नीचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनमें कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात कंफर्म पता है कि ये जो बड़े वाले हैं, उससे जो बड़ी वैल्यूज हैं वो इससे बड़ी होंगी, और वो वैल्यूज जो छोटी हैं, जो इस मीडियम से छोटी वाले मीडियम वैल्यूज आई हैं, उनसे जो छोटी वैल्यूज हैं वो ऑफ कोर्स इससे छोटी होंगी। तो मुझे इनके बारे में कंफर्म पता है, मुझे इनके बारे में कंफर्म पता है, लेकिन इन चारों के बारे में मुझे नहीं पता। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट जो मैंने बोली? यस सर, हाँ जी, समझ आ गई। अच्छा, अब सुने बात और से। अब एक बात और बड़ी मजेदार सुने। मेरा टारगेट ये था कि मैंने मिडिल एलिमेंट निकालना था। कौन सा एलिमेंट निकालना था? मिडिल एलिमेंट निकालना था। अब सुने बात गौर से। मैंने अभी तक जो काम किया है वो एक CN काम किया, ठीक है? सो मैंने मिडिल एलिमेंट निकालना था, ठीक है? सॉरी, TN। हाँ जी, मेरी बात सुने। मैंने एक तो रिकरेंस कॉल की है किसके ऊपर? एक मैंने बाबा जी की कॉल की थी किसके ऊपर? बताओ बेटा। n/5 के ऊपर। अच्छा, अब एक और मसला आ गया। वो देखिए, मिडिल एलिमेंट में निकालना चाहता था, लेकिन अभी तक मिडिल एलिमेंट कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क है, ये सारे के सारे एक ही तरफ चले जाए और डेटा हो जाए क्या? स्क्यूड। ये बात समझ आई? डेटा हो जाए क्या? स्क्यूड। ऐसे ही है ना? तो मुझे एक बात बताएं, ये कितने रीजन्स हैं? जो इससे बड़े हैं वो कितने हैं? 1 2 3 है। छोटे हैं वो कितने हैं? 1 2 3 है। ऐसे ही है ना यार? बोल दिया करो। जी। अच्छा, ये टोटल हिस्से कितने हैं? अगर मैं इनको हाफ देखूं तो ये n/5 थे, ये उसका
अगर मैं इनको इन सबको काउंट करूं तो बेसिकली मैंने इनको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक वो है, देखो हाफ वो पोर्शन है जो से ऊपर ऊपर वाले हैं और वो नीचे नीचे वाले हैं, तो बेसिकली टोटल n by 10 के रीजन, यानी n by 10 के 10 रीजन्स बनते हैं। अच्छा देखें, बात सुने, अब मैं क्या करता हूं, हो सकता है कि सारे के सारे एक तरफ, यानी कि एक बात कंफर्म है कि व्हाट कुड बी रॉन्ग, कि जो मैं मिडिल एलिमेंट निकालने लगा था, ये 3 पोर्शन, मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कह रहा हूं कि लेट्स से ये 3 पोर्शन एक तरफ चले जाते हैं, यानी कि n by 10 के 3 हिस्से एक तरफ चले जाते हैं, और बाकी कितने रह गए, 7n by 10 है ना, 7n by 10 है। ये जो 7 क्या कितने हैं भला, 1 2 ये 3 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, ये 4 हैं, तो 3 + 4 कितना होगा, 7, ये एक तरफ चला गया। अब मुझे बताओ मिडल कहां होगा, इस पोर्शन में होगा या मिडल इस पोर्शन में होगा, 7n by 10 में, 7n by 10 में होगा। So what I will going to do is I will going to search the kth smallest element in this region। तो मुझे ये इसके ऊपर दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। ये कॉल जो मैं यहां करने के लिए जाऊंगा, ये किसकी कॉल होगी? Isn't it the same problem again? मुझे अब मिडल एलिमेंट जो है वो ढूंढना है किसके अंदर, मुझे जो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ढूंढना है किसके अंदर, 7n by 10 में, 7n by 10 में। मैं इसके ऊपर दोबारा से एक रिकर्सिव कॉल कर देता हूं, तो बेसिकली मैं एक और कॉल कर देता हूं किसकी, 7n by 10। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब मुझे एक बात बताएं, अब जब मैं इसमें ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिडल एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है? 7n by 10 का 0.7 है, 7n by 10 वाला दोबारा समझा देता हूं, ठीक है? ये देखिए, लेकिन ये तो फिर प्रोबेबिलिटी आ गई ना कि वो बाकी पोर्शंस उसके उस तरफ चले जाएंगे राइट पे। बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन मैंने वर्स्ट केस लिया है। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं ली, मैंने अब रिवर्स केस लिया। वर्स्ट केस में ऐसा हो जाए मुझे कोई मसला नहीं, हो जाए, लेकिन वर्स्ट केस में भी इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है, वो बेसिकली मैं अभी शो करने लगा हूं कि ये n by 10 ही बनता है। अच्छा ये बेटा दोबारा सुन ले, 7n by 10 कैसे हुआ कि बेटा देखें, ये अगर मैं इनको चंक्स में डिवाइड करूं तो ये देखें, ये n by 10 रीजन ये हो जाएगा, n by 10 रीजन ये हो जाएगा, n by 10 n by 10 n by 10 n by 10। ये अगर मैं टोटल n by 5 थे, अगर मैं कहूं तो मैं इसमें बेसिकली इसके रीजन की बात करूं तो ये n by 10 रीजन बनते हैं, ठीक है? सो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये 3 हिस्से एक तरफ जा रहे हैं और ये 3 हिस्से जो बड़े वाले हैं वो एक तरफ जाएंगे, और इन क्वेश्चन मार्क के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो नंबर जो इससे छोटे वाले हैं, इससे ऊपर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और वो नंबर जो कि इससे बड़े हैं, जो 30 और 50 हैं, इससे जो छोटे वाले एलिमेंट है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो मैंने कहा वर्स्ट केस में हम लेते हैं कि ये सारे के सारे एक तरफ चले जाए। अगर एक तरफ चले जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि 7 चंक्स एक तरफ चले गए और 3 चंक्स एक तरफ चले गए, तो मेरा जो मिडल एलिमेंट है वो इसमें होगा, मेरा जो मिडल एलिमेंट है वो इसमें होगा या इसमें होगा। तो kth वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, जो मैं kth एलिमेंट निकालने लगा हूं वो kth एलिमेंट अब किसमें पाया जाता है, इसमें नहीं बल्कि किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अभी मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ना, ज्यादा रीजन में चला जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सो सर। ये मैं इसके लिए मैं रिकर्सन कॉल एक और कर दूंगा, ठीक है? एंड नाउ हियर कम्स द मास्टरफुल आइडिया। अब मैं इस रिकरेंस को सॉल्व करता हूं। लुक एट दिस जी, ये देखें, ये मैंने रीजन्स डिफाइन किए हैं। एक्चुअली ये जो रेड रीजन्स हैं इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, सॉरी, इन रेड रीजन्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, ये मेरे अलार्मिंग रीजन्स हैं। ग्रीन के बारे में आई एम श्योर, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये वो हैं जो लेफ्ट में जाएंगे जो से, और ये वो हैं जो स्मॉलर हैं, जो कि ये हैं वो लार्ज एलिमेंट्स हैं जो आगे चले जाएंगे, और जो स्मॉलर हैं चले जाएंगे। तो और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये रेड वाले सारे छोटे में आ जाएं या सारे के सारे लार्ज में चले जाएं, ठीक है? और मेरी रिकरेंस ये बन जाती है, ठीक है? तो अगर मैं इन चंक्स को देखूं तो ये कितने बनते हैं, ये बेसिकली ये लार्ज वाले
और स्मॉल वाले, इन सबको मैं ऑन वर्स्ट केस कह सकता हूँ कि ये सारे रेड वाले थे वो स्मॉल बन जाते हैं। अगर स्मॉल बन गए तो क्या होगा, 7 एक तरफ चले जाएंगे, ऐसा काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक तरफ चले गए और 3 लार्ज वाले एक तरफ चले गए, तो बेसिकली ये रिकर्सिव बन गई। और अब मैं इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल दोबारा कर दूंगा, ठीक है। सो माय रिकर्जन विल बी हाउ मच, my recursion will be tn is equal to tn by 5 plus t7n by 10 plus n। n by 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, है ना। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, बता दो बेटा। 2n by 10 2n by 10 है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये 7n by 10 और 2n by 10 कितना हो जाएगा, 9n by 10। तो अब मेरी बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी रिकरेंस ये बन रही है। तो इस लेवल पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है क्या, बताएं मुझे, इस लेयर पे ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है, n की टोटल कॉस्ट थी, तो n by 5 प्लस 7n by 10 कितना हो गया, 9n by 10 हो गया, है ना जी। और अगली दफा क्या हो जाएगा, अगली दफा ये बेसिकली अगर इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आई है, n आई है, इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आई है, 9n by 10। मुझे बताएं n बड़ा है 9n by 10 बड़ा है, n बड़ा है, n बड़ा है, तो ये ज्योमेट्री, ये मास्टर थ्योरम का कौन सा केस बनता है, डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये किसके बराबर होगा, मैक्सिमम n के। तो कंप्लेक्सिटी कितनी हुई, O of n। We have solved our problem. We have solved our problem. Isn't it an incredible idea? So basically हमने kth smallest element निकाल लिया कितनी देर में, O of n टाइम। Okay? So let me repeat कि मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने 5 के चंक्स बनाए और मैंने इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल कर दी, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल मैंने जब की है तो ये बाबा जी की कॉल है, तो इसमें से ये एग्जैक्टली इसका मिडिल एलिमेंट निकाल लाएगा। और अब क्या करेंगे, हम उस मिडिल एलिमेंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली हमें पता है कि पार्टीशन अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 7n by 10 एक तरफ चले जाएंगे और 3n by 10 एक तरफ चले जाएंगे। अब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट वर्स्ट केस में इधर जा सकता है, अगर 3 में जाए तो और भी अच्छी बात है, जो kth हम निकालने लगे। तो हमें या तो ये कॉल करनी पड़ेगी या 3n by 10 वाली कॉल करनी पड़ेगी, इनमें से कोई एक कॉल करनी पड़ेगी। और यहां पर हमने वर्स्ट केस वाली लिखी है, क्यों वर्स्ट केस वाली लिखी है बताएं जी, यहां हमने ये वाली नहीं लिखी, ये वाली लिखी है सिर्फ, क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस में वो इसमें जाएगा। अगर ये वाला केस बनता है तो वो और भी आसान हो जाएगा, हमें मसला नहीं है उसका। और अब हम उसमें से ओवरऑल ढूंढेंगे, जब हमें एग्जैक्ट केस वैल्यू निकल आई है पार्टीशन की, एलिमेंट की, तो हम बेसिकली वो वाला एलिमेंट डन करेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ यू कंप्यूट the kth smallest element in linear time. Okay, so that's the algorithm. Divide an element into n by 5 groups, each of 5 elements. Find the median of n by 5 groups by insertion sort. ठीक है, और फिर क्या करो, वो select कॉल करो जो हमने पीछे डिफाइन किया था। हम इसके ऊपर बेसिकली n by 5 मीडियन के ऊपर एग्जैक्ट मीडियन निकाल के लाते हैं, ठीक है। ये हम रिकर्सिव कॉल करेंगे बाबा जी की, फिर हम पार्टीशन कॉल कर देंगे। और अब देखेंगे पार्टीशन करने के बाद जो हमारा पिवट एलिमेंट आता है, जो पिवट एलिमेंट आता है वो जो kth एलिमेंट हमने सर्च करना था, kth एलिमेंट उसके लेफ्ट पे लाई करता है या राइट पे लाई करता है। अगर राइट पे लाई करता है तो हम राइट की कॉल भेज देंगे, अगर लेफ्ट पे कॉल करता है तो हम लेफ्ट की कॉल भेज देंगे। तो हम दोबारा से बाबा जी की कॉल कर देंगे, और हमारा बाय द वे अगर हम राइट की कॉल करेंगे तो हम k को मॉडिफाई कर देंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? So that's how you compute the middle element। ये हमने बेसिकली
ये अभी मैंने एल्गोरिथमिक फॉर्म में बताया, आपको कोड आप खुद करेंगे, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी हैव डन सो फार, हमने n स्क्वायर एल्गोरिथम्स किए हैं, जिसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था, सिलेक्शन पढ़ा था और इंसर्शन पढ़ा था। n log n में बेसिकली जो हमने पढ़े हैं वो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, एक हमने ये पढ़ा है, एक हमने n log n में हमने मर्ज सॉर्ट भी पढ़ा था, ठीक है? सॉरी, मर्ज सॉर्ट भी पढ़ा था, ठीक है? मर्ज सॉर्ट, ठीक है? एक और है, और ये जो मैंने साथ लिखा हुआ है ये मैं आपको असाइनमेंट में इस दफा मैंने देना है। और बेसिकली आपको याद है जो AVL या रेड ब्लैक ट्री होते हैं, इसमें इंसर्शन कितनी देर में होती है बेटा? AVL में या इंसर्शन या log n में होती है। अच्छा, अब अगर आपको अपनी DSA याद हो, एनी प्लीज दरवाजा बंद कर दें और इसको निकाल दें यहाँ से। अच्छा, सो बेसिकली एक और एल्गोरिथम होता है जिसे कहते हैं बैलेंस ट्री सॉर्ट, और वो बेसिकली आइडिया ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास n वैल्यूज आई थी, हम ना AVL में या रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है? n इंसर्शन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? n log n, है ना? क्योंकि AVL में जो इंसर्शन होती है वो कितनी देर में होती है? n log n में होती है। अब अगर बेटा अगर आपको याद हो तो याद है एक ऑर्डर होता था LNR ऑर्डर, लेफ्ट नोड और राइट ऑर्डर। LNR ऑर्डर जो होता था ना, उसकी जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी होती थी वो तो O of n होती थी, और LNR की जो आउटपुट आती थी ना वो एग्जैक्ट सॉर्टेड होती थी, है ना? सो व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो बैलेंस ट्री सॉर्ट है, सारे एलिमेंट्स को एक AVL के अंदर इंसर्ट कर देता है, रेड ब्लैक ट्री के अंदर इंसर्ट कर देता है, फिर LNR लगाता है, जैसे जैसे वो आउटपुट करने के बजाय अरे के ऊपर राइट कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास n log n प्लस O of n के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ट्री सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है? इसके अलावा हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड लीनियर n log n एल्गो जो है वो रैंडमाइज एल्गो किया, और फिर हमने डिटरमिनिस्टिक एल्गो किया जो कि n log n में करता है, ठीक है? तो हमने बेसिकली n log n की पूरी स्ट्रीम पढ़ ली, ठीक है? फिर हमने साथ ये भी प्रूव किया कि n log n जो है वो लोअर बाउंड भी है। लोअर बाउंड का मतलब बेसिकली क्या है, इससे ज्यादा बेहतर आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपका एल्गो क्या है, कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? देख रहे, कंपैरिजन। अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो हमें पता है कि कंपैरिजन करने के लिए उसको n log n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, और उसको कितने लेयर नीचे जाना पड़ेगा, n log n लेवल नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है? जितना मर्जी आप कर लें, आप उसको n log n नीचे तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आखिरी सवाल, और वो ये है, अच्छा मैं आपको ना एक प्रॉब्लम दे रहा हूं और ये आपने घर जाके करना है, और वो ये है कि आपके पास एक अरे दी हुई है, उस अरे में वैल्यूज हैं बिटवीन 1 to n। कितनी वैल्यूज हैं? ये बाय द वे हमने पहली क्लास में भी किया था। अच्छा, हमने ना इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करना है लीनियर टाइम। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा इससे? सर आपने कल कहा था नहीं हो सकता, लेकिन मैंने जब कहा था ना, उसमें मैंने कहा था कि मेरे पास जो नंबर्स हैं ना वो कंपैरिजन बेस पे करने हैं हमने, है ना? और हमारे पास नंबर्स के ऊपर कोई बाउंड नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बहुत स्पेशल केस है। So can sorting be done better than n log n in some special scenario? Yes, it can be done. yes sir. अगर हमारे पास yes, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम एक बहुत स्पेशल केस है। और स्पेशल केस किस तरह से है कि मेरे पास नंबर इतने ज्यादा नहीं है, मेरे 1 से लेकर n तक नंबर है और सारे पॉजिटिव हैं, और 1 से लेकर n तक है। n इस अरे का साइज है और 1 से लेकर n तक ही नंबर है। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है।
और बेसिकली इट कैन बी डन इन लीनियर टाइम। ये बात समझ? हम नेक्स्ट टाइम इसे देखेंगे, बट ये आपका काइंड ऑफ मंडे की क्लास में आपका आते ही क्विज है, बल्कि आने से पहले आपने, हमारी हम ना 1 घंटे की क्लास होगी, आपने क्विज जो होगा ना वो क्लास से पहले हो जाया करेगा। तो मैं आपको एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हैं इसमें? एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, चलो जी एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हैं। आपने बेसिकली क्या करना है, एक O ऑफ n के अंदर बेसिकली ये नहीं, इसे सॉल्व करना है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? लीनियर टाइम में आपने इसको सॉल्व करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा, और वो ये मैं स्किप कर रहा हूं। बेसिकली आई विल गोइंग टू सॉल्व नॉट ओनली दिस, आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस एज वेल। ये क्या सवाल है? ये देखें जी, ये देखें, हाय 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 हाय, ये क्या कह रहा है पता है? मैंने n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है और एलिमेंट्स की रेंज है बिटवीन 1 to n स्क्वायर, और कितनी देर में सॉल्व करना है? O ऑफ n में सॉर्ट करना है। हैरत की बात में आगे मजेदार बताऊं, हम ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि मेरे पास नंबर्स की रेंज है बिटवीन 0 to कहां तक? n³ - 1 तक। हम इसको भी O ऑफ n में सॉल्व करेंगे। ये बात समझ? सो कीप थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे हम। ये एक फूड फॉर थॉट है, ये क्विज का क्वेश्चन मॉड बाद में बात करेंगे। यू कैन यूज इट, यू कैन यूज मॉड एज वेल, व्हाटएवर यू वुड लाइक। द थिंग इज कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है? ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आपका जो मेन क्विज का प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया, जो क्लास से पहले ड्यू है, और वो है ये प्रॉब्लम। बाय द वे, जो भी आप एल्गो यूज करें उसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? वी नो एनी कंपैरिजन बेस्ड एल्गो विल गोइंग टू फेल। व्हाई? Any comparison based algo will go to fail because we know, क्योंकि उसका हमने तो comparison based तो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं। Everybody understand? Okay? That's the power of showing lower bound. ठीक है? Thank you so much for your time. I hope you enjoyed the lecture. ठीक है? Next lecture में हम ये जो बाकी sorting है, अगर तुम रह गए हैं छोटे मोटे पीडे मीटे से, ये हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी? Thank you so much. सर एक चीज, सर आपने आरबीटी और एवीएल की बात की, अगर बीएसटी यूज कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में सेम रहना चाहिए। नहीं, बीएसटी का मसला ये है कि बीएसटी की जो इंसर्शन है O ऑफ n हो सकती है। इफ इट इज क्यूब्ड इट कैन लीड टू O ऑफ n इंसर्शन की कॉस्ट n स्क्वायर हो सकती है। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड देन ln r बेशक आप लगा भी दें वो O ऑफ n में कर लेगा, लेकिन n स्क्वायर प्लस O ऑफ n इज n स्क्वायर। सो इसीलिए आपको हमेशा एक बैलेंस ट्री यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।